हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है विद योर आईडी नर्सिंग। सो क्या हाल चाल है जैसी नर्सिंग वालों? पढ़ाई अच्छी चल रही है और कोई दिक्कत विक्कत तो आ रही हो तो उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपकी क्लासेस फिर से एक बार रेगुलर हो रही हैं अपने वक्त पे ही। आज जो पढ़ते हैं हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ पार्ट हम लोग पढ़ा दिए थे, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे थे। पहले केमिकल पढ़े, फिर सेलुलर पढ़े, अब टिश्यू पढ़े। क्या पढ़े जल्दी बताओ? सेल पढ़े, टिश्यू पढ़िए और फिर अब ऑर्गन पढ़ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। ऐसे पूरी बॉडी की जितनी टर्म्स थी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की उसको हम कवर कर रहे हैं। सो उसमें से कुछ कवर कर लिए हम लोग और हम लोग अब ऑर्गन लेवल पे चलते हैं। सो यहाँ पे एक सवाल आता है सभी का कि व्हाट इज द ऑर्गन लेवल। आप पूछोगे ना, मैं कहूंगा आज पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्गन लेवल, तो पूछोगे सर ये ऑर्गन लेवल क्या होता है? ऑर्गन लेवल आपका वो लेवल होता है जिस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गन की बात की जाती है, उसे कहते हैं ऑर्गन लेवल। क्या क्या बात किया जा सकता है? ऑर्गन लेवल वो लेवल है जहाँ पे ऑर्गन्स की बात होती है, उसे ऑर्गन लेवल कहते हैं। उनमें क्या क्या बात हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, ये आपका फिर से एक बार क्वेश्चन मार्क आता है। वो कैसे बनता है, कौन आपका ऑर्गन्स कैसे बनता है, ये ऑर्गन आखिर है क्या चीज और क्या करता है। फिर हम लोग चलते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को डिटेल में कवर करते हैं। और आप अभी कम मिल रहा होगा लेक्चर सबको, बट धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, साथ में आप अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे मुझे सारी बातों को बता के क्या दिक्कत आ रही है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है और क्या चाहिए आपको हमसे। बाकी हम लोग चलते हैं इस पे कैसे बनता है ये। अब बात आती है कि हमारा ऑर्गन बनता कैसे है। हमारा ऑर्गन बनता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के कंबाइन से, एंड ये एक साथ आते हैं और वो ऑर्गन बनाते हैं। यानी कि अलग अलग टिश्यू कंबाइंस टुगेदर एंड देन इट फॉर्म ऑर्गन्स। एक ऑर्गन बनता है अलग अलग टिश्यू के मिलने से। जैसे कि ये उंगली एक है, तो क्या इस एक उंगली से हमारे पूरे काम हो जाएंगे? जैसे कि बाउल को पकड़ना, मोबाइल को पकड़ना, एक पेन को पकड़ना। पेन टच कर सकता है, पकड़ नहीं सकता, एक सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक उसी प्रकार जैसे हम उंगली एक साथ आती हैं तब जाके मेरा एक हाथ बनता है। ठीक उसी प्रकार जब कई अलग अलग टिश्यू एक साथ आते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं, तब जाके वो एक सिंगल काम को परफॉर्म करने के एबल बनते हैं। सो उसके साथ इसका डेफिनेशन है अ डिफरेंट टिश्यू कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। क्या बोला? डिफरेंट टिश्यू कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। तो ये आप चाहो तो एग्जाम में लिखना, चाहो तो ये लिखना, जो आपकी इच्छा हो। नंबर दोनों पे उतना ही मिलने वाले। ठीक है, हम लोग अब हम चलते हैं ये पता करने कि आखिर ये ऑर्गन्स है क्या। इस ऑर्गन के जो डेफिनेशंस है उनमें दो टर्म्स हैं और उनके टर्म्स को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और चलते हैं इस पे पहले। अब बात आती है कि ये ऑर्गन है क्या। ठीक है, और उसको देखते हैं। ये ऑर्गन है, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू, जैसा कि मैंने बता दिया, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या बोला इसने कि ऑर्गन जो होता है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू होता है और ये एक साथ आते हैं और करते हैं क्या, एक स्पेसिफिक फंक्शन को। कैसे और समझाते हैं आपको। डिफरेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, एक ऑर्गन को डेवलप करते हैं, यानी कि एक ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, कैसे और कौन कौन से मान लेते हैं, लाइक जैसे कि मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये चारों मिलके हमारे हार्ट को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? हार्ट को। तो हार्ट में मेनली चार टाइप के टिश्यू आपको होते हैं। पहला मसल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा नर्वस और चौथा एपिथेलियल। ठीक है, मेनली चार ये होते हैं। ये अलग अलग टिश्यू मिलकर एक हार्ट नामक ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं और उस हार्ट का काम एक होता है, फिक्स होता है। वो उसका काम है ब्लड को पंप करना। जैसे कि एक कूलर होता है, उसका जो पंप होता है पानी को उठाने वाला, वो सिर्फ पानी को उठाता है और
एक्सप्लोर करवाता है, यानी कि फ्लोट करवाता है। बट उसके अलावा एक काम नहीं करता, वो उठाता हो, फुहारा मारता हो और आपके जो आस-पास की घास लगी होती है कूलर के, उसको फुहारे से नहीं भेजता। पंप करता है, पानी उठाता है, ऊपर से डालता है, सब भीग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हार्ट का काम है कि ये ब्लड को उठाता है, पंप करवाता है और वो जहाँ-जहाँ जानी होती है, सब जगह पास हो जाती है और ट्रेवल हो जाती है हमारी ब्लड से। और स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गन का अपना एक खास काम होता है। क्या बोला? स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब कि हर ऑर्गन का एक अपना फिक्स काम होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया एंड न जाने कितने हैं ऑर्गन्स हमारे, जो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं सिर्फ एक। जैसे कि हार्ट, जैसे मैं बता दिया आपको कि हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है। लंग्स क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करवाता है। क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करवाता है। जैसे ऑक्सीजन को इनहेल करवा देता है और CO2 को बाहर करवा देता है एक ह्यूमन बॉडी में। ब्रेन क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करती है टॉप से लेके बॉटम तक। वही करवाती है, बाल को बड़ा करवाती है, नेल को बड़ा करवाता है। वही बताता है भाई अब काटो, ये तो ज्यादा हो गया है, काटो। ब्रेन ही कंट्रोल करता है। फिर बात आती है किडनी की। किडनी लिखा नहीं हूँ तो मैं बता देता हूँ, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। लीवर का काम होता है बाइल जूस नामक ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको रिलीज करता है हमारा लीवर, और उनके हेल्प से हमारी डाइजेशन होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि ऑर्गन क्या था, ऑर्गन कुछ नहीं था, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू एंड इट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि जो अलग अलग टिश्यू एक साथ आएंगे, एक ऑर्गन को डेवलप करेंगे, वो ऑर्गन हमारी एक सिंगल काम को डायरेक्ट करेगी और उस काम को करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुकी है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डाउट के। पूरी देखना, पहले मत रोने लग, मजा आएगा समझ के। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब हम लोग चलते हैं आगे एक सवाल के साथ। एक सवाल ये, क्या सिर्फ एक अकेला टीसू पूरे काम को कर सकता है? यह है सवाल। तो आपका उधर से जवाब आना चाहिए कमेंट में। पहले पॉज करिए, जवाब दीजिए, देन उसको रिज्यूम करिए। नहीं करेंगे तो आपके लिए आपको तो सीखना है, हमको थोड़ी सीखना है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। एक अकेला उंगली काम कर सकता है जहां पूरे हाथ को लगना पड़ता है, या पूरे उंगली को लगना पड़ता है काम करने को? क्या वहां पे सिर्फ एक अकेला उंगली काफी है? नहीं। बस वही एग्जांपल्स यहाँ भी है। क्या सारे सिर्फ एक अकेला टिश्यू पूरे काम को कर सकता है? तो जवाब आता है नहीं। ठीक है, और चलते हैं इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। एक अकेला टिश्यू पूरे काम को नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? एक अकेला टिश्यू पूरे काम को नहीं कर सकता है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, इसीलिए अलग अलग उंगली मिलती है एक साथ तो बनाते हैं पंजा, एक हाथ। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट टिश्यू एक साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और ऑर्गन को बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे कि हमारा होता है हार्ट एक ऑर्गन। ठीक, हार्ट एक ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अलग अलग टिश्यू हैं, मसल, कनेक्टिव, नर्वस, एपिथेलियल, ये अलग अलग टिश्यू कंबाइन होते हैं, एक साथ मिलते हैं। मिलने के बाद ये हार्ट नामक ऑर्गन, यानी कि हार्ट नामक एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं इसको। और वो हार्ट का एक सिंगल यानी कि स्पेसिफिक खास काम होता है, क्या करना? उसको ब्लड पंप करना। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एक अकेला ऑर्गन्स मिल बनता है अलग अलग टिश्यू से, और उसका काम यानी कि फंक्शन फिक्स होता है सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक, स्पेसिफिक होता है, खास होता है। जैसे कि मैंने ब्लड का बता दिया, सॉरी हार्ट का बता ही दिया था, किडनी बता ही दिया था, लीवर बता दिया था, ब्रेन बता दिया था, न जाने कितने मैंने बता दिए थे, 5 बता दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास पूरी एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ चुकी होगी। और अब हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास यहीं तक। इतना बचाइए आप लोग क्या क्या मैंने पढ़ाया है, और जितने डाउट्स आए हों, जितने सवाल मन में आए हों, उनसे कमेंट को भर दीजिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जब ये, अगर आप कहते हो, मान लो एक बार कहते हो, तो मैं इसको डिजिटली कन्वर्ट करना चाहता हूँ लैपटॉप से। अगर बैठता है तो मैं एक बार क्लास रिकॉर्ड करूंगा और आपको दूंगा। और फिर उसके बाद आप बताइएगा, मे बी अगर आप इसको 50 तक ले जाते हो, लाइव को खुलवाते हो, जैसे कि लेवल खोलते हो, वैसे यूट्यूब में 50 पे लाइव ओपन हो जाती है।
अगर लाइव ओपन होती है, लाइव में एक बार क्लास में लूँगा आप सभी का। अगर आपको पसंद आता है, तो मैं क्लासेस को एक्सटेंड बढ़िया से करने वाला हूँ। नहीं तो फिर लाइव आपकी नहीं होगी, आपकी क्लास सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकॉर्डेड होंगी। जब अपने पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो हम लोग लाइव क्लास रखा करेंगे, तब पीसी से नहीं करेंगे। तो बाकी हम लोग 9, 10, 11, 12 के लिए पीसी से क्लासेस लगा रहे हैं। आप सभी को भी मस्त रहिए, खूब रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी ये चैनल आपका है, इस चैनल को प्यार भरपूर दीजिए जिससे ये दुनिया भर में फैले। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर एंड सैल्यूट ऑफ यू।